ओके बेटे, तो अगर हमारे पास होता है मोइस्ट Ag2O और ड्राई Ag2O, तो इन दोनों के अंतर समझ लीजिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे आपके बोर्ड लेवल पे काम नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमें आगे तक भी तो पढ़ना है। देखो दोनों में अंतर क्या आएगा। अगर Ag2O मोइस्ट आता है, मोइस्ट का मतलब होता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ठीक है। यदि मॉइस्चर की प्रेजेंस में आएगा बेटे, तो ये निकालेंगे हाइड्रोक्साइड आयन वापस। क्यों? क्योंकि जब Ag2O की सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होगी, तो ये AgOH बना लेगा वापस। और आपको पता है एक्वस एजुअस तो OH नेगेटिव आयन निकालते हैं। लेकिन अगर ये ड्राई होगा, तो ड्राई वाली स्टेट में पता है क्या निकालेगा, ये आपको ऑक्सीजन दे देगा, जिससे ईथर बन जाएंगे, जिससे हमारे क्या बन जाएंगे, ईथर बन जाएंगे। ठीक है बेटे, तो ये सारे मेथड आपको इसी चैप्टर में और कुछ आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1 है। मतलब अभी मैं आपको और भी बताऊंगा, जो और चैप्टर्स के अंदर या बाकी जितनी भी हमारी टोटल एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उनके बारे में बात कर रहे हैं आज। अभी तो मैं बात कर रहा हूं एल्काइल हैलाइड के साथ। यदि एल्काइल हैलाइड के साथ इनमें से कोई सा भी रिएजेंट दिया जाता है, तो वो किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल डेवलप करेंगे और वो कैसे एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई बेटे, कौन सा रिएजेंट क्या न्यूक्लियोफाइल डेवलप करेगा? बोलो बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस सर। मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा इसके, तो आप आसानी से एक बार देख लेंगे, बस देखने मात्र से याद होगा। चलिए अब हम रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट समझते हैं बेटे। अगर मैंने माना मेरे पास ये कोई भी एल्काइल हैलाइड है, ध्यान से देखो, और सामने यहां पे कोई ना कोई तो रिएजेंट होगा ही होगा। उस रिएजेंट के साथ रिएक्शन देखते चलते हैं बेटे, क्या होगी। एल्काइल हैलाइड में भी 1 डिग्री, मे बी 2 डिग्री, मे बी 3 डिग्री। इसकी मैकेनिज्म पे बात करेंगे जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म पे बात करेंगे कि किस केस में कौन सा रिप्लेसमेंट जाएगा। लेकिन ये सब पे वैलिड है, ठीक है, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो। मैकेनिज्म क्या होती है, रिएक्शन होने का तरीका बताती कि रिएक्शन हुई कैसे है, ना कि रिएक्शन ये क्यों हुई ये नहीं बताती। ठीक है बेटे, चलो तो बेटे वापस आते हैं। अगर मेरे पास बेटे एक्वस NaOH होगा, या KOH होगा, या H2O होगा, या Na2CO3 होगा, या AgOH होगा, मैं एक साथ लिख दूं सारे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ एक्वस NaOH होगा तो भी सेम प्रोडक्ट, KOH होगा तो भी सेम प्रोडक्ट, H2O होगा तब भी सेम प्रोडक्ट, Na2CO3 होगा एक्वस तब भी, और ये भी सब में क्या बनता है बेटे, OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल बनता है। ये OH नेगेटिव इस X को रिप्लेस कर देगा, तो X निकल गया, OH इसकी जगह आ गया, तो क्या बन गया बेटे, ROH। प्लस में क्या निकल गए, आगे रिएक्शन। इतनी सारी रिएक्शन हो गई एक साथ, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन गए बेटे, अल्कोहल। ये कन्वर्जन में भी आपको काम आएगा, यानी यदि कभी भी आपको एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो, तो हम इन्हीं रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ा केस तो रिएजेंट का ही है, कौन सा रिएजेंट क्या काम कराएगा। ठीक है बेटे, चलिए दूसरी हम देखते हैं बेटे इसके अंदर। दूसरी बेटे दूसरा रिएजेंट देखते हैं। दूसरा रिएजेंट क्या देख सकते हैं बेटे, अगर मेरे पास है NaNO2 या मेरे पास है KNO2, अगर मेरे पास ये है NaNO2 और KNO2, क्या रिएजेंट निकालते हैं, कोनो, यानी ONO नेगेटिव, X को रिप्लेस कर देगा बेटे, क्या बन जाएगा, RONO प्लस X नेगेटिव। ये क्या बन गया बेटे हमारे, बोलो, ये बन गया नाइट्राइट। नाइट्राइट। तीसरे की तरफ आते हैं बेटे रिएजेंट। यदि हमारे पास यहां पे क्या हो गया बेटे, यदि हमारे पास यहां पे हो गया NaCN, या हमारे पास क्या हो गया बेटे KCN, ये कैसे होते हैं बेटे, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक NaCN KCN, ये रिएक्शन काफी इस्तेमाल होगी कार्बन बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक कार्बन बढ़ जाता है इससे। भाई CN का कार्बन आता, नेमिंग में याद है ना, CN को हम काउंटिंग में कर रहे थे, इसलिए बता रहा था, एक कार्बन बढ़ जाएगा। तो ये क्या निकालते हैं बेटे, CN नेगेटिव, ये CN नेगेटिव निकालेगा, ये भी CN नेगेटिव, यानी यहां से निकलने वाले CN नेगेटिव इस X को रिप्लेस करेंगे, और हमारे सामने क्या बन जाएगा बेटे, RCN प्लस ये वाले क्या निकल जाएगा, X नेगेटिव। अब क्या बन गया बेटे, ये नाइट्राइल। नाइट्राइल याद ना है, इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, है ना, ये बन गया। चलो अब हम आते हैं सिल्वर के केस पर। अगर हमारे पास AgNO2 होता, तो मैंने आपको बताया था AgNO2 केस में क्या निकालेंगे, सीधा NO2, ये NO2 इस X के रिप्लेस हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा बेटे, RNO2 प्लस X नेगेटिव। ये कौन से कंपाउंड बन गए बेटे, नाइट्रो।
नाइट्रो एल्केन, है ना, ठीक है, नाइट्रो एल्केन जिनकी नेमिंग करी थी हमने। अगर ऐसे ही बेटे एजी वाला सीएन के साथ होता है, एजी सीएन, तो ये क्या निकलता है एनसी, और ये क्या बन जाते हैं बेटे आर एनसी, और इनको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। इनको हम क्या कहते हैं बेटे आइसोसाइनाइड या कार्बेलामाइन भी कहते हैं, ठीक है, आइसोसाइनाइड या कार्बेलामाइन। ये अनप्लीजेंट स्मेल देने वाले होते हैं, इनके बारे में आप आगे भी बात करोगे, ठीक है बेटे। चलो तो याद रखेंगे NaNO2 ONO, AgNO2 NO2। इसका कारण है, ऐसा नहीं है कि ये भी याद रखना पड़े, कारण है इनके अंदर की बॉन्डिंग बताती है। वो लेक्चर खत्म करके, मतलब ये बात खत्म करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 क्या, फिर मैं आपको इसके स्पेशल केसेस पढ़ाऊंगा सारे, ठीक है। चलो आगे करते हैं बेटे। अगर हमारे पास क्या हो जाता है बेटे RCOOAg हो जाता है, इसे कहते हैं ब्रोडीन हुस डीकर रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा बेटे CO नेगेटिव बनता है, इस X को ये रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा हमारा ROOCR प्लस X नेगेटिव, एस्टर बन जाएंगे। और एस्टर क्या होते हैं बेटे, ओ सॉरी, ये क्या हो जाते हैं एस्टर। यानी वैरायटी कितनी है, आप एल्काइल हैलाइड की वैरायटी देखो, एल्कोहल आप इन्हें बदल सकते, नाइट्राइट, नाइट्राइल, नाइट्रो, आइसोसाइनो, एस्टर। अभी तक तो आप यहां पे पहुंचे, एल्कोहल ये बना सकते हैं आप। अभी आप आगे देखो बेटे, अगर मेरे सामने क्या होता है बेटे RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये रिएक्शन है हमारी विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने के लिए। तो बेटे न्यूक्लियोफाइल क्या डेवलप होता है RO नेगेटिव, और ये RO नेगेटिव इस X को रिप्लेस करेगा, तो क्या बन जाएगा बेटे ROR प्लस X नेगेटिव। और ROR किस कैटेगरी में आएगा जाएगा बेटे, आपका ये पता है, ये कैटेगरी में आएगा ईथर की। ईथर ही तो है ये। ईथर एक और बना था, याद करो, ड्राई Ag2O से। अगर हमारे पास ड्राई Ag2O होता है तो ये भी ऑक्सीजन निकालता है, लेकिन ऐसी स्थिति में इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं आपको बैलेंस करने के लिए। कैसे, मतलब RX के दो मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे प्लस Ag2O, ऐसे होती रहेगी। ये बैलेंस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा बाहर 2AgX, और ये क्या बन जाएगा ROR, ईथर बन जाएगा। फिर बनेगा ईथर। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है ना, कर पाएंगे ना रिएक्शन, खाएंगे तो नहीं ना भाई। पहले हमें एक बार रिएजेंट पता लग गया, बाद में हम वो उन्हीं रिएजेंट को बस रिप्लेस करके दिखा रहे हैं बेटे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो अपनी याददाश्त के लिए आगे के लिए, और मैं इसको रफ कर देता हूं। बाकी जो बचे हुए रिएजेंट है जरा उनके साथ भी रिएक्शन करके देखते हैं। हाँ, एक चीज मेरा मानना है कि आप ढूंढते हैं कि भाई कौन आपको पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, लाइक करना डिसलाइक करना ये आपका काम है, लेकिन मैं आपको इतना बता दे रहा हूं कि जो आप सीख रहे हैं आप उसको करके जरूर देखें। आप उसको थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठे जब भी आपका मन हो, और जो चीज आप सीख रहे हैं आप उसको जरूर एक बार अपने से भी करके देखें। भाई वो बंदा एक्सपर्ट था उस चीज में, उसने आपको बता दिया सिखा दिया, आप तो एक्सपर्ट कब बनेंगे जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे। तो दैट इज वाई आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है सबसे बाद में, ठीक है। चलो बेटे, एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कार्बन बढ़ाने के काम में आता है, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो वापस आपको पता है न्यूक्लियोफाइल तो ये बना हुआ है, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटे CH ट्रिपल बॉन्ड C और इससे R, ऐसे जोड़ दो, बात एक ही है, आगे पीछे जोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है ना, दो कार्बन एक्स्ट्रा आ गए ना, ठीक है। अगर हमसे कोई कहे इथाइल एल्कोहल को ब्यूटाइल एल्कोहल में बदलो, तो इस तरीके से दो कार्बन बढ़ा लेंगे, बाकी आगे की प्रोसेस लगा देंगे फिर। चलो, अगर बेटे हमारे पास क्या आता है NH3, अमोनिया आता है, तो अमोनिया में न्यूक्लियोफाइल याद है क्या बन रहा था NH2, वो NH2 इस X को रिप्लेस करेगा बेटे, क्या बन जाएगा RNH2। मतलब क्या बन जाएंगे ये, तो बन गए बेटे हमारे एल्काइन, ये हमारे क्या बन गए 1 डिग्री अमाइन। ऐसे बेटे अगर आपको याद हो तो मैंने RNH2 का केस भी बताया था, RNH2 में वापस एक H निकल जाता तो क्या बन जाता RNH माइनस, और इस X से ये R रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटे ये RNH, और फिर एक और R आ जाएगा, क्या बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन। इससे हम 3 डिग्री अमाइन भी बना सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास यही हो जाए
शाबाश। अगर हमारे पास आर एन एच आर हो तो ये वाला एच निकल जाएगा, एन पे फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जे नेगेटिव चार्ज इस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखो बेटे ध्यान से, आर एन आर और इस नेगेटिव चार्ज से फिर आर जुड़ गया, क्या बन गया 3 डिग्री हमारे। ठीक है, रिएक्शन सारी होंगी, दोबारा पढ़ेंगे हम हेलो एल्कीन हेलोरीन चैप्टर में, बट आपको मैं बता रहा हूं कि कितनी आसान रिएक्शन होती है सारी सारी। ठीक है, चलो इसी तरीके से अगले रिएजेंट को ढूंढते हैं। अगर हमारे पास होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसमें से क्या निकल आता है H माइनस, याद है आपको, जे H माइनस इसको रिप्लेस कर देगा तो हमारे सामने क्या बन जाएगा RH, यानी सिर्फ क्या बन जाएंगे एल्केन। ठीक है, हमारे सामने क्या बन जाएगा बेटे एल्केन। कोई रिएजेंट अगर रह गया हो तो आप उसे अपने स्तर पे एक बार करके देख ले। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई होंगी सभी को। कोई दिक्कत बेटे, याद है ना, कर पाओगे ना बेटे रिएजेंट, है ना। चलो तो बेटे इस तरीके से हम हेलो एल्केन को डिफरेंट रिएक्शन में लेके आ सकते हैं थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कौन सा रिएजेंट क्या न्यूक्लियोफाइल डेवलप करेगा, बस आपको वो पहचानने होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस थे हमारे, उन पर बात करते हैं। नंबर 1, NaCN और KCN के केस में क्या न्यूक्लियोफाइल डेवलप होता है बेटे, CN नेगेटिव। क्वेश्चन ये आता है कि मुझे ये आपको एक्सप्लेन करना है कि CN नेगेटिव ही क्यों बना। ठीक है, तो मैं अगर इसके अंदर बॉन्डिंग देखता हूं तो बॉन्डिंग किस तरह की आती है, क्योंकि ये काम बॉन्डिंग का है बेटे। ठीक है, जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है आप उसमें एक बात विशेष ध्यान रखना, जो वीकेस्ट बॉन्ड होगा, जो बॉन्ड वीक होगा या वीकेस्ट होगा वो सबसे पहले टूटेगा। कभी कभी एक तरह के बॉन्ड में दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, कोवेलेंट भी हो सकते हैं, और हो सकता है उसके अंदर कोऑर्डिनेट भी हो। तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा उस केस में आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में कौन सा बॉन्ड वीक है, तो आप रिएक्शन में थोड़े फंस जाओगे। इसलिए बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। एक जनरल एग्जांपल लेते हैं बेटे, अगर माना मैंने आपसे कहा कि CH3Cl की रिएक्शन आप किसी से करवाओ, ठीक है, CH3Cl की रिएक्शन OH नेगेटिव से कर रहे हैं, और आपको पता है ना कौन कौन से रिएजेंट OH नेगेटिव निकालते हैं, तो आप क्या करोगे, आप Cl को हटा के OH लगाओगे। क्यों हटा रहे हो आप Cl को, आपने H क्यों नहीं हटाए, कार्बन से जुड़ तो H भी रहे भाई, कार्बन से H भी तो जुड़ रहे हैं, आप Cl को क्यों हटा रहे हो, पता क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलैरिटी है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या बेटे, पोलैरिटी, और जब भी पोलैरिटी आती है, पोलैरिटी हमेशा बॉन्ड को वीक करती है। ग्रेटर दी पोलैरिटी लोअर विद द बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसकी पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतनी आसानी से टूटेगा। ठीक है बेटे, अगर सपोज करो यहाँ पे एक H है, एक C है, एक H है, एक Cl लग रहा है और एक I लग रहा है, मैं सामने एक्वस NaOH से या OH नेगेटिव से रिएक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है, अब तो मुझे पता ना बेटे, एक तो हमारे संभावनाओं की बात करूं तो RCl बॉन्ड भी टूट सकता है या CI बॉन्ड भी टूट सकता है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, CI बॉन्ड, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, पोलैरिटी ज्यादा क्रिएट करेगा, जितनी ज्यादा पोलैरिटी क्रिएट करेगा बॉन्ड उतनी आसानी से ब्रेक हो जाएगा। आपको बात समझ में आई बेटे, तो ये बात है केमिस्ट्री में ध्यान रखनी है, वीकेस्ट बॉन्ड सबसे पहले टूटता है, ध्यान रखना। जो जब भी रिएक्शन करते समय रिएजेंट के अंदर झांको तो वहां झांको कि बॉन्ड कौन सा टूट सकता है आसानी से। ठीक है, तो कार्बन क्लोरीन में, कार्बन आयोडीन में पहले कार्बन आयोडीन बॉन्ड टूटेगा। पहले कौन सा टूटेगा, कार्बन आयोडीन, क्यों, क्योंकि पोलैरिटी यहां जाता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि यहाँ की पोलैरिटी कम है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई है और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो है। जितना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी कम एनर्जी लगेगी, बॉन्ड उतनी आसानी से ब्रेक हो जाएगा। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना बेटे। ठीक है, और सेम केस इसके अंदर आता है बेटे बॉन्डिंग का। जब आप NaCN की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं तो आप इसमें एक चीज देखिए, जो Na और K है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ए से। और ध्यान रखना बेटे, फर्स्ट ए वाले जितने भी एलिमेंट है वो हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, उनका कोई आज तक का एक्सेप्शन भी नहीं है, ना बनाते, एक्सेप्ट लिथियम, है ना। लिथियम का साइज छोटा होता है तो पोलैरिटी क्रिएट करता है, इसके बॉन्ड आयोनिक नहीं होते हैं। बट इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जहां भी है कैसे बॉन्ड होंगे, आयोनिक। यानी एक बात तो समझ में आ जाती है कि ये वाला होगा हमारा Na पॉजिटिव और अंदर कुछ हुआ है Cn नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो बेटे कैसे हुआ ये, देखो मुझे पता है Na पॉजिटिव है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन में, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, 5 होते हैं ना, तो 5 में से 3 के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, 2 इसके अनयूज्ड बचे। ठीक है,
किसका ऑक्टेट पूरा हो गया? 3 3 6 और 2 8। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा बेटे। कार्बन का क्या ऑक्टेट पूरा है? नहीं। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? जो सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा? बोलो। कार्बन गेन करेगा ना। तो भाई कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 7 थे, एक मिल गया इसे, इसके 8 हो गए। तो यानी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया? इसलिए नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा बना? कार्बन। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आई बात समझ में बेटे? यानी Cn नेगेटिव में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कार्बन गेन करता है। अब मुझे पता RX बॉन्ड में इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटे। पोलैरिटी की वजह से ये तो निकल जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज से कौन जुड़ेगा? नेगेटिव चार्ज ही तो जुड़ेगा, इसलिए इसके केस में ये बॉन्ड बनता RCN बॉन्ड। होप यू अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड कि भाई NaCN KCN में Cn नेगेटिव ही क्यों मिलता है हमें न्यूक्लियोफाइल। हम Cn नेगेटिव बोलते हैं, बट एक्चुअली जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ वो किस पे हुआ है? कार्बन पे, रादर देन नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनते समय नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा था, बट कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। और आपका नियम ये कहता है कि वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन, वरना स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो इसलिए बेटे ये इलेक्ट्रॉन कार्बन गेन करता है तुम पे नेगेटिव चार्ज, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वहीं से जुड़ेगा। ये ध्यान रखना, बॉन्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन करते समय एक बात ध्यान रखना, जिस पे चार्ज होगा एक चार्ज वाला दूसरे चार्ज वाले से जुड़ेगा, उसके पड़ोस वाले को जाकर नहीं जुड़ेगा। ध्यान रखना, इस पे इस वाले कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये ज्यादा बेटर बन रहा है। ठीक है बेटे। अब हम आते हैं, अगर हमारे सामने AgCN होता, अगर हमारे सामने कौन होता बेटे? AgCN। सर। हाँ बेटे, अगर हम AgCN के केस में बात करें बेटे, तो आपको पता है NC नेगेटिव बनाते हैं, आइसोसाइनेट बनाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि Ag एक मेटल तो है, डेफिनेटली Ag मेटल है, लेकिन Ag का जो बॉन्ड है वो आयोनिक नहीं होता। Ag कैसे को बॉन्ड बनाती है बेटे? कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। Ag कैसे बॉन्ड बनाती है? कोवलेंट। वहीं Na और पोटेशियम ने कैसा बॉन्ड बनाया था? आयोनिक। ये बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड, यानी Ag के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? बोलो। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 में से 3 तो वो अपने नाइट्रोजन के साथ शेयर कर देता है, और 1 किसके साथ शेयर कर देता है? Ag के साथ। कार्बन का ऑक्टेट पूरा होने ही वाला है, कब? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 में से 3 वो कार्बन के साथ शेयर कर लेता है, और 2 अपने कैसे रख लेता है? अपने पास। ठीक है, देखो Ag बेटे स्टेबल हो गया, Ag स्टेबल हो गया। अब हम आता है कार्बन। देखो बेटे कार्बन के वैलेंस शेल में कितने हो गए? देखो ये गिनो, कार्बन के 3 3 6 और 2 8 हो गए कार्बन के, और यहाँ नाइट्रोजन के भी कितने हो गए? 8 हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं जरा केस, जब बेटे इसकी रिएक्शन RX के साथ होती है तो R पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। देखो बेटे ये वाला बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए है, बोलो हाँ या ना। जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए है, तो यानी ये वाला नाइट्रोजन कैसे बिहेव करेगा बेटे? एज ए न्यूक्लियोफाइल। कैसे बिहेव करता है? एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की वजह से ही, इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की वजह से ही बॉन्ड ऐसे बनता है, Ag ऐसे लगा रहता है। ठीक है, आपको बात में नाइट्रोजन अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन इसको देके एल्काइल ग्रुप को देके क्या बन जाता? R नाइट्रोजन बॉन्ड बन जाता है बेटे, R नाइट्रोजन बॉन्ड बन जाता है। वही इस Ag को उसका नेगेटिव चार्ज जो X नेगेटिव यहां से निकलता है, वो X नेगेटिव इस Ag को अपनी ओर खींच जाता है, इसलिए क्या बन जाता है बेटे? RNC। समझ में आई बात? क्योंकि AgCN के अंदर नाइट्रोजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन से जाके लिंकेज होता है, इसलिए बेटे क्या बन जाएगा? ये देखो R पे जाके जुड़ गया नाइट्रोजन और फिर C ट्रिपल बॉन्ड, और यहां चला हुआ Ag अभी भी है, बट Ag कैसे निकलता है? इस R का बचा हुआ X माइनस होगा ना, वो X माइनस इस Ag को अपनी ओर को खींच लेता है। जब X माइनस खींच लेता है तो ये क्या बन जाता है? RNC, और ये क्या बन जाता है बेटे? इज इट क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, बाकी उन दो पे भी हम बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।